जो कि मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको लगाया और गाने सुने तो मुझे मजा नहीं आया था लिटरली। मतलब जब से ये हेडफोन लॉन्च हुआ है चैनल पर काफी सारे कमेंट्स आए कि भाई इस हेडफोन का रिव्यू करो, तो फाइनली ये लीजिए, हाजिर है आपके सामने Zebronics का न्यूली लॉन्च Zeb Duke Pro। यहाँ पर मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा है। प्राइसिंग मुझे पड़ी है 1600 रुपीज, और 1600 रुपीज में सबसे खास चीज बताऊं, इसमें हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है। मतलब 1600 रुपए में ANC का फीचर मिलना बड़ी बात है। वर्क कैसा करता है वो एक अलग बात है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। मेनली ANC इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स को तो रखते हैं नीचे, यहाँ पर बात कर लेते हैं इस वाले बॉक्स की। तो क्विक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और डिटेल रिव्यू रहेगा हमेशा की तरह। ईच एंड एवरी चीज हम टेस्ट करेंगे जितना हो सकता है। बाकी चलिए यहाँ पर अब जल्दी से इसे बॉक्स से निकाल लेते हैं बाहर। तो पैकेजिंग वगैरह अच्छी है, लेकिन साइज बहुत बड़ा है बॉक्स का। तो कुछ ऐसा हमें हेडफोन अंदर रखा हुआ देखने को मिलता है। काफी अच्छे तरीके से पैक किया गया है। और ये रहा हेडफोन, इसे एक बार साइड पर रखते हैं। बाकी यहाँ पर बॉक्स में देखने को मिलती है एक ऑक्स केबल जो कि गोल्ड प्लेटेड है, अच्छी बात है। और ऑक्स केबल की लेंथ अराउंड 1 मीटर की है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलती है टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल, छोटे साइज वाली। और साथ में देखने को मिलता है QR कोड, इसको स्कैन करके इसका यूजर मैनुअल वगैरह रीड कर सकते हैं। बाकी हेडफोन 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। चलिए अब यहाँ पर मेन हेडफोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफी सिक्योर सी पैकेजिंग है। ओके, तो यहाँ पर हेडफोन के ऊपर सबसे पहले तो रैपर लगा है, इसे निकाल लेते हैं। वाओ, पूरा यहाँ पर मेटल देखने को मिल रहा है। तो हमने इसकी प्लास्टिक कवरिंग निकाल ली है। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसी लुक प्रोवाइड कर रहा है। भाई जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस हेडफोन को लेकर, मेटल बिल्ट है प्लस प्लास्टिक एक प्रीमियम फील तो दे रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा बढ़िया रहा हेडफोन को लेकर। बाकी यहाँ पर इस हेडफोन को मैं पूरा टेस्ट करता हूँ, फिर आपको एकदम डिटेल रिव्यू देता हूँ। मिलते हैं यहाँ पर एक दिन बाद। तो एक दिन हो चुका है इस हेडफोन को यूज करते हुए। पूरा एक दिन नहीं बोलूंगा, लाइक मैंने 4 से 5 घंटे यूज किया। टेस्टिंग वगैरह, लॉन्ग आवर वेयरिंग टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट सभी मैंने कर लिए हैं। अब आपको इस वीडियो में सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहां पर सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो ये एक प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को प्रॉपरली कवर करता है। नेक्स्ट बात करें इसकी लुक्स की, लुक्स वाइज मुझे एक बैलेंस सा हेडफोन लगा। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्लासिक भी नहीं है, एक बीच का बैलेंस सी लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर मटेरियल ग्रे काफी अच्छा एक एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये यहां पर जो इन्होंने मेटल यूज किया ना, थोड़ा सा अलग लुक दे रहा है इस हेडफोन को। तो मतलब कि ठीक ठाक सी प्रीमियमनेस उतनी नहीं लगी मुझे। कुछ लोगों को तो काफी बढ़िया लगेगा, प्रीमियम लगेगा। मुझे एक बैलेंस हेडफोन लगा, लुक्स वाइज अच्छा है, ठीक है, बहुत प्रीमियम नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट यहां पर इसके मटेरियल की बात करें तो ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे, पुराना जल्दी नहीं होगा, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा। बाकी एयर कप्स की डिजाइनिंग के ऊपर हमें मेटल का मटेरियल देखने को मिलता है। ये काफी सही ड्यूरेबल रहने वाला है, जिससे ना कि एयर कप्स के टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक अगर ये ऐसे गिर जाता है तो इसका मेटल वाला पार्ट एयर कप्स को बचा लेगा। ये इसके मेटल वाले पार्ट का बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। तो एयर कप्स के ऊपर मटेरियल काफी सॉलिड लगा। बाकी इसके बेंड वाले पार्ट पर भी हमें मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है, सेम क्वालिटी का, अच्छा है। और साथ में बेंड के ऊपर वाले हिस्से में हमें मेटल का मटेरियल देखने को मिलता है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो पूरा मेटल है, तो इसके टूटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बाकी बेंड वाले पार्ट के नीचे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें पूरी कुशनिंग देखने को मिलती है। कुशनिंग अच्छी खासी सॉफ्ट है और लेदर भी काफी सॉफ्ट है, प्रीमियम यूज किया गया और पूरा अलाइन है, कहीं से भी ऊपर नीचे फील नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जो एयर कप्स है इनका साइज भी काफी अच्छा खासा बड़ा है, थिकनेस भी अच्छी दी गई है। और यहाँ पर जो कुशनिंग है, एक 2500 से 3000 रुपए वाले हेडफोन में जो कुशनिंग होती है ना, उस लेवल की कुशनिंग यहाँ पर दी गई है। काफी ज्यादा सॉफ्ट है, प्लस इसकी लेदर भी अच्छी खासी सॉफ्ट है। और अंदर से देखो, मतलब एक है महंगी वाली कुशनिंग यहाँ पर यूज की है, प्रीमियम लगी मुझे इसकी कुशनिंग। और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर भी इन्होंने कुशनिंग यूज किया ताकि कानों के ऊपर कोई चुभन वगैरह फील ना हो। तो ओवरऑल कुशनिंग भी अच्छी लगी। और हेडफोन काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, आप इसको कैसे मर्जी मोड़ लो, टूटने के चांसेस ना के बराबर है, मेटल का मटेरियल है। और यहाँ पर प्रॉपर फोल्डेबल है, प्रॉपर रोटेटेबल है, तो ये चीज भी काफी अच्छी है। तो यहां पर जो इसकी लुक्स एंड डिजाइन मुझे बैलेंस लगा, वहीं इसकी बिल्ट बहुत अच्छी प्रोवाइड कर दी है इस प्राइसिंग पर। नेक्स्ट बात करें इसके बटन एंड पोर्ट्स की, तो लेफ्ट साइड के एयर कप्स पर पीछे की साइड पर हमें इसके बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल बटन के सेंटर में हमें इसका ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, उसी से ही सॉन्ग पॉज प्ले होता है, कॉल कट रिसीव कर सकते हैं। डबल प्रेस पर गेमिंग मोड ऑन होता है, ट्रिपल प्रेस पर वॉइस असिस्टेंट भी वर्क करता है उसी सेम बटन से, तो वो एक मल्टी फंक्शन बटन है। बाकी उसी की साइड पर
वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं जिससे आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और सबसे ऊपर हमें ANC ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है और उसी को लॉन्ग प्रेस करके हम इसका इक्वलाइजर मोड ऑन कर सकते हैं। बाकी इस पर हमें एक डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, टाइप से चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है और एक माइक दिया गया है। तो ये है इसके सभी बटन एंड पोर्ट, सभी चीजें एकदम बढ़िया वर्क करती हैं, कोई दिक्कत नहीं लगी। नेक्स्ट बात करें इसकी ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो इसमें हमें एकदम लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 6.0 देखने को मिलता है। तो मैं इसको एंड्रॉइड, आईफोन, लैपटॉप, आईपैड सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, किसी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली कनेक्टिविटी के टाइम पर। और साथ ही में फास्ट पेयरिंग मिलती है, जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं 1 2 3 सेकंड्स में कनेक्ट हो गया, जो कि काफी फास्ट है। तो अब इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इस वाले स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लिया है और म्यूजिक भी प्ले कर दिया, साउंड सुनिए। ये वाला स्मार्टफोन पकड़ा रहा हूं अपने कैमरा साहब को, चलते हैं दूर, देखते हैं कैसी है इसकी रेंज। तो अभी मैं रोड की दूसरी साइड आ चुका हूं, बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, स्टिल ये कनेक्टेड है, इसमें साउंड आ रही है, साउंड सुनिए। तो बढ़िया इसकी रेंज एंड कनेक्टिविटी, थम्स अप। और साथ ही में डुअल पेयरिंग भी मिलती है। अभी मैंने अपने आईपैड से और एंड्रॉइड फोन से एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, डुअल पेयरिंग बढ़िया वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें। नेक्स्ट में बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फिटिंग एंड कंफर्ट की, तो सबसे पहली चीज इसका वेट, जो कि है 242 ग्राम्स। नॉर्मली हेडफोन्स का वेट होता है 220 ग्राम्स, तो लाइक 20-22 ग्राम एक्स्ट्रा है इसका वेट। तो यहाँ पर फिटिंग एंड कंफर्ट कैसा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, कुशनिंग चाहे एयर कप्स की हो चाहे बेंड वाले पार्ट की हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी एंड सॉफ्ट है। तो यहाँ पर लिटरली बताऊं, लगाने के बाद चाहे हेड वाला पार्ट हो चाहे एयर कप्स वाला पार्ट हो, बिल्कुल भी चुभन या डिस्कंफर्ट फील नहीं देता है, अच्छे से कानों को कवर करता है, एक वैक्यूम क्रिएट यहां पर ये कर देता है। बाकी यहां पर इसको मैंने कॉन्टिन्यूसली जो टेस्ट किया, मैंने लगाया इसको 3-3.5 घंटे, उसके बाद मुझे कोई काम याद आ गया, वो मैं करने लग गया, तो मैंने इसको उतार दिया था। लेकिन जो मैंने फील किया ना, मैं इसको कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे तक लगा सकता हूं, जिस हिसाब से इसकी कुशनिंग सॉफ्टनेस दी गई है, इस वजह से मैं आपको ये बता पा रहा हूं। तो लॉन्ग आवर्स के लिए बढ़िया है, मैं ये बोल देता हूं। हल्का फुल्का वेट आपको फील दे सकता है, आगे पीछे कर लेना या 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर दोबारा आप लगा पाएंगे। यहाँ पर रनिंग को लेकर कुछ ऐसा है, हेड को ऐसे कर रहे हो मूव तो लूज हो रहा है, निकलेगा। मेरा काफी यहाँ तक निकल रहा था, लेकिन अब स्ट्रेट तेज रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिम के लिए ठीक रहेगा, रनिंग के लिए कुछ ऐसा है। ओवरऑल अगर आपको 4 से 5 घंटे लगाना है या फिर आपको जिम वर्कआउट के लिए भी लेना है, सही रहने वाला है। इसकी फिटिंग एंड कंफर्ट में कोई दिक्कत मुझे बड़ी नहीं लगी। नेक्स्ट बात करें इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो कितने डीबी का ANC है कहीं पर मेंशन नहीं किया है। बाकी मैंने हल्का सा इसका ANC टेस्ट किया, वो आप एक बार देख लो और सुन लो। विदाउट ANC तो देख लिया और सुन लिया, कुछ पता नहीं चला होगा कि कैसा इसका ANC वर्क करा। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो जो इसका पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है, जो हम एयर कप्स को लगाते हैं कानों पर, वहां पर 20% के अराउंड नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है। उसके बाद जब इसका ANC ऑन करते हैं ना, एक्स्ट्रा लाइक 10 या मैक्स टू मैक्स 15% का और नॉइस कैंसिल होता है, मतलब नहीं पता चलेगा ज्यादा ANC ऑन करने के बाद। एक लाइन में बोलूंगा, ANC दिया तो है, जस्ट नाम का है, बाकी इसमें हमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं देखने को मिलता है, जस्ट ANC दिया है इसमें। तो ANC के लिए स्पेशली रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो इस हेडफोन में हमें ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ऐप का नेम है Zeb Aural IQ, तो एंड्रॉइड आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। सबसे पहले हमें बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी हेडफोन में कितनी है। नेक्स्ट यहाँ पर ANC ऑन ऑफ करने का बटन दिया है। उसके बाद इक्वलाइजर मोड है, तो यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और काफी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है की सेटिंग्स, तो यहाँ से आप बटन के फंक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कि काफी सही चीज दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर गेमिंग मोड ऑन ऑफ करने का बटन हमें देखने को मिलता है। लास्ट हमें देखने को मिलता है मोर फंक्शंस, इस पर चलते हैं तो फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर देख पाओगे अपने हेडफोन की लोकेशन, तो ये चीज भी काफी अच्छी मिलती है इस हेडफोन में इस प्राइसिंग पर। तो ये सभी फंक्शंस हमें इसकी ऐप सपोर्ट में देखने को मिलते हैं और साथ ही में इसकी जो ऐप है एकदम फाइन वर्क कर रही है, मुझे एज सच कोई भी लैग या प्रॉब्लम नहीं दिखी। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी साउंड क्वालिटी, तो इसमें हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और मेनली इसमें 3 इक्वलाइजर मोड दिए गए हैं। इक्वलाइजर मोड, साउंड मॉन्स्टर मोड और वोकल एनहांस। तो यहां पर इसमें प्री सेट जो रहेगा वो इक्वलाइजर मोड रहेगा, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको लगाया और गाने सुने तो मुझे मजा नहीं आया था लिटरली, मतलब
कईयों को अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा वोकल्स एकदम दबे हुए हैं, मेनली बेस साउंड्स वगैरह आ रही हैं। जब मैंने इसका साउंड मॉन्स्टर मोड ऑन किया तब मुझे लिटरली साउंड क्वालिटी को लेकर मजा आया। तो ओवरऑल कैसी लगी साउंड क्वालिटी एक्सप्लेन करता हूं। मेनली मैं आपको साउंड मॉन्स्टर मोड एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी दो भी आपको बता दूंगा एंड में। तो यहां पर जो इसका साउंड मॉन्स्टर मोड है उसमें जो बेस है काफी तगड़ा लाउड थंपिंग बेस सुनने को मिलता है, पंचीनेस प्रोवाइड की गई है, मतलब कानों के पास वाइब्रेशन फील होती है अच्छी खासी, मतलब बूम बूम होता है। तो यहां पर बेस तगड़ा है, इसमें बेस लवर्स को मजा आएगा। वोकल्स ठीक ठाक क्लियर समझ में आ जाते हैं साउंड मॉन्स्टर मोड में, लेकिन बेस थोड़ा ओवर पावर्ड फील देता है, लेकिन वोकल्स वाला मोड इसमें है, ध्यान में रखना, वो बताऊंगा। और जो ट्रेबल्स है वो भी मुझे ठीक लगे, हाई या लो उतने फील नहीं देते हैं। इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक से पता चल जाती है, बीट्स वगैरह पता चलती है। लाउडनेस काफी तगड़ी दी गई है आपको, लाइक फुल वॉल्यूम पर आउटडोर का नहीं पता चलेगा आसपास क्या हो रहा है, इतनी तगड़ी इसकी लाउडनेस है। और यहां पर साउंड क्लियरिटी मेनली मुझे अच्छी लगी, इसमें तगड़ा बेस होने के बावजूद भी कोई डिस्टोर्शन वगैरह मुझे नहीं फील हुआ, बहुत ही माइनर सा हल्का फुल्का हो सकता है। लाइक जब रील्स देख रहा था ना मैं, उसमें कोई बेसी बेसी म्यूजिक आ रहा था, तब हल्का हल्का सा लगता बेस थोड़ा सा ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन ना म्यूजिक वगैरह जब सुना तो उतना मुझे नहीं लगा, जो सॉन्ग्स वगैरह हम प्रॉपर सुनते हैं। बहुत ही लाइक 2-3-4% का डिस्टोर्शन हो सकता है, उतना नहीं मैं बोलूंगा। तो क्लियरिटी साउंड वगैरह मुझे अच्छी लगी इसकी साउंड मॉन्स्टर मोड में। अब जिनको बेस वगैरह ज्यादा नहीं पसंद है तो वोकल्स वाला मोड ऑन कर सकते हैं, उसमें बेस एकदम दब जाएगा, मेनली वोकल्स और जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको सुनाई पड़ेंगे। और जो इसमें इक्वलाइजर मोड है उसमें बैलेंस हो जाता है, बेस ज्यादा नहीं है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। बाकी साउंड लीकेज इसमें काफी तगड़ा है, अगर आप 50-60% या उससे ऊपर ये वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं, बाहर वाले को साफ पता चलेगा आप कौन सा गाना सुन रहे हो। तो ओवरऑल ना 1600 रुपीज का मैंने खरीदा है। इस प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। पहले एक बार आप बाहर का नॉइस सुनिए, अच्छा खासा नॉइस आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो इसका जो ENC है काफी बढ़िया वर्क किया, 80-90% नॉइस को दबा दिया। बाकी जो मेरी वॉइस है काफी हद तक क्लियर था, मतलब समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट। आउटडोर कॉलिंग इतनी सही मिल रही है तो इंडोर और भी बेटर रहेगी। तो कॉलिंग अच्छी है, जिस प्राइसिंग का ये हेडफोन है, कॉलिंग को लेकर थम्स अप। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो इसमें गेमिंग मोड दिया है, तो गेमिंग डेमो आप देख लो। तो विदाउट गेमिंग मोड से गेमिंग मोड में गए तो हल्का फुल्का डिफरेंस आया, लो लेटेंसी सही वर्क करी, लेकिन मैं एकदम बेस्ट नहीं बोलूंगा। तो वायरलेस गेमिंग के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कोई भी वायरलेस हेडफोन्स। स्टिल अगर आप वायर्ड गेमिंग करना चाहते हैं तो ऑक्स केबल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे माइक वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो कितने mAh की बैटरी है इसकी कहीं पर मेंशन नहीं है। स्टिल अगर मुझे कहीं से पता लगता है तो मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी यहाँ पर ये 1.5 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने पे, और 10 मिनट की चार्जिंग पर 1.5 से 2 घंटे का प्लेबैक टाइम ये दे देता है। ओवरऑल प्लेबैक टाइम कंपनी ने मेंशन किया है अप टू 50 आवर्स का। ये मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता देता हूँ कितना ही प्लेबैक टाइम दे देगा। देखिए अगर आप 100% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं विदाउट ANC, 40-45 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा, और विद ANC 100% की वॉल्यूम पर 25-30 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा। तो देखा जाए तो एक बार चार्ज करने पर 1-2 हफ्ता आराम से निकाल देगा विदाउट ANC। लेकिन ANC आपको यूज करने की इसकी जरूरत नहीं, उतना तगड़ा है नहीं इसका ANC, तो आप आराम से इसको 2 हफ्ते यूज कर लेंगे तो इस प्लेबैक टाइम के साथ में। तो अच्छा है इस प्राइसिंग पर। स्टिल जेब्रॉनिक्स ना तगड़ा प्लेबैक टाइम देने में मशहूर है, लेकिन इसमें नहीं दिया वो वाला 80-100 आवर्स का, लेकिन जो मेंशन किया उतना मिल जाए वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट बात करें IPX रेटिंग की, तो कोई भी इसको IPX रेटिंग नहीं दी गई, तो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो बारिश वगैरह हल्के फुल्के पानी से बचाकर रखना। बाकी जिम वगैरह में पसीने वगैरह लग जाते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये थी ओवरऑल चीजें जेब्रॉनिक्स जेब ड्यूक प्रो के बारे में। आई होप अब आप डिसाइड कर पाएंगे इस हेडफोन को बाय करें या ना करें। देखिए कमियां बताता हूं, मेनली ANC नहीं, ना के बराबर मान के चलिए। उसके बाद हल्का सा वेट फील दे सकता है, लेकिन उतना भी नहीं, कंफर्टेबल हेडफोन है। वायरलेस गेमिंग के लिए स्पेशल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। 3 मेजर मुझे इसमें कमियां लगी। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी, कंफर्टनेस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी प्लेबैक टाइम, लॉन्ग आवर्स वेयरिंग के लिए, जिम वगैरह के लिए भी
कॉलिंग के लिए भी और इसकी बटन के फंक्शंस वगैरह भी, और मेनली साउंड क्वालिटी। तो यहां पर ओवरऑल ना इस प्राइसिंग पर 1600 रुपीज में साउंड क्वालिटी दमदार है और अच्छी है, ये मैं बोलूंगा। तो 3 पॉइंट्स कमियां मैंने बताई थी, उनको ध्यान में रखो, इसके अलावा बाकी सब चीजें बढ़िया है। तो 1600 रुपीज या 1800 रुपीज में भी, अंडर 2000 रुपीज में रिकमेंडेड है ये हेडफोन, आप इसके साथ में जा सकते हो। बाकी बेस्ट बाय लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से बाय कर लेना, चैनल को हेल्प मिलती है, हम ऐसे ही हेडफोन्स खरीद के आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। एंड में बोलता हूं सब्सक्राइब करने के लिए यार कर दिया करो, बीच में नहीं आपको इरिटेट करता हूं, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। थैंक यू।